वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत की क्या बात लिखूं, मजमून सना जब ऐसा कामिल हमसर कैसे नात लिखूं। मताए बेबहा है दर्द सोजो आरज़ो मंदी, मुकाम बंदगी लेकर नलो शान खुदावंदी। दुनिया इंसान के लिए है, और अगर इंसान ही लड़ पड़े आपस में तो दुनिया किस काम की एक मसला है। जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो वहाँ पे मजहब बाद में आता, पहले इंसानियत। कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने आयाल को बचाओ जहन्नम से। आवाज़ द वॉइस के साथ आज मुख्तसर बातचीत करने के लिए डॉक्टर वाहिद रज़ा साहब हैं। डॉक्टर वाहिद रज़ा साहब इत्तेहाद पे कुछ सालों से उम्दा काम कर रहे हैं। जदीदत के दौर में हम देख रहे हैं इत्तेहाद पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। वाहिद साहब एक स्कॉलर है, राइटर है और शायरी के साथ मुंसलिक है। बडगाम की खूबसूरत सरजमीन से ये ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम तफसील में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वाहिद साहब, आपका एक बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया। मैं इस बडगाम के एक गाँव में पैदा हुआ हूँ। इसका नाम है बांडरपोरा। ये बडगाम का एक गाँव उस वक्त श्रीनगर के साथ था ज़िला, तो लेकिन इस वक्त हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ हैं, ज़िला हमारा इस वक्त बडगाम है। मैंने इब्तिदाई तालीम यहाँ की प्राइमरी स्कूल में पाई है। इसके बाद यहाँ एक मिडिल स्कूल है वहाँ पालपोरा का, वहाँ मैंने 8वीं जमात का इंतजाम पास किया है। और इसके बाद मेरी तालीम हुई है हाई स्कूल तक, हाई स्कूल वागर में, जो इस वक्त हायर सेकेंडरी है। इसके बाद अमर सिंह कॉलेज से और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने MA की डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद MPhil और उसके बाद डॉक्टर मैंने किया है कश्मीर से। डॉक्टर साहब, इत्तेहाद पे आप काम कर रहे हैं, ये जहन में कैसे आया और कब से आप इत्तेहाद पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे इंसान जो है ये अल्लाह की एक बनाई हुई ऐसी तख्लीक है। मुझे अल्लामा का एक अच्छा शेर याद आ रहा है, मताए बेबहा है दर्द सोजो आरज़ो मंदी, मुकाम बंदगी लेकर नलो शान खुदावंदी। यानी जो बंदगी में दर्द है, सोज है, एक मताई बेबहा, यानी इस खजाने की कोई कीमत ही नहीं है। हकीकत दुनिया इंसान के लिए है, और अगर इंसान ही लड़ पड़े आपस में तो दुनिया किस काम की एक मसला है। तो सबसे पहला मेरे लिए मुकद्दम इंसान है, क्योंकि मेरी कुरान की तालीम है खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने बेहतरीन तख्लीक जो की है वो इंसान की है। इसके बाद मज़ाहिब की बात आती है। मज़ाहिब बुनियादी तौर पे एक तरीका हयात है, वे ऑफ लाइफ है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई हिंदू है, कोई ईसाई, कोई दूसरा है। तो इख्तिलाफात से परे अगर हम देखते तो मज़हब में इंसानी अक़दार, इंसानी तहफ़्फ़ुज़, हुकूक इंसानी की तालीम दी गई है। इसके बाद हम जब मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, इसमें तो बिल्कुल अच्छे इंसानी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई है, इंसानी अक़दार को कायम रखने की बात की गई है, अखलाक का आला मयार इस्लाम में है। तो लेकिन एक अलमिया है कि जो फ़िरक़बंदी हुई है, फ़िरक़बंदी के लोग में लोग बट रहे हैं, कोई इधर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, तो हमने महसूस किया कि ये नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी तौहीद पे ईमान रखते हैं, रिसालत पे हमारा अकीदा है, माद पे हमारा अकीदा है, तो फिर ये तफर्रुक़बंदी इस हद तक क्यों है कि हम एक दूसरे को तकफीर करते हैं, मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं। और आजकल तो आप देखते हैं फेसबुक पे, नेशनल सोशल मीडिया पे कोई साहब आज बात करता है तो दूसरे दिन उस बात के जवाब में 10 लोग और खड़े होते हैं, तो तफर्रुक़ बढ़ जाता है। इस बात को बांपते हुए हमने मुस्लिम यूनिटी काउंसिल की बुनियाद डाली है 2014 से। उस पर बहुत काम हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन न सिर्फ हमने इस पे काम किया है कि बैनुल मसालिक, बल्कि हमने बैनुल मज़ाहिब लोगों के साथ बात की। हमने हिंदू लोग लाए, हमने क्रिश्चियन के लोग लाए, हमने सिख लोग लाए, उनसे भी बात की कि हम मुश्तरक। देखिए, मैं सिख को नहीं कह सकता हूँ या हिंदू में कोई आप मुसलमान बन जाओ तो तब मेरे साथ बात करो, नहीं, मैं उसको ये नहीं कह सकता हूँ। उसको मैं कहता हूँ आप अपने मजहब की पैरवी कीजिए, लेकिन एक इंसान के हैसियत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ एज ह्यूमन बीइंग। देखिए, इस्लाम हमें सिखाता है कि
अगर आप मेवा लाते हैं, अगर बेहतरीन ये है कि आप अपने हमसायों के लिए भी लाइए, हाँ सिला रहमी का जज्बा है। अगर नहीं ला सकते तो जो गुठलियाँ हैं या उसके जो बाकी हैं तो वो आप या तो गड्ढा खोद लीजिए वहाँ पे, ताकि हमसाये का बच्चा ना देखे तो उसका दिल ना टूटे। ये इस्लाम की तालीम है। तो जहाँ पे ये इंसानियत की तालीम है, जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो वहाँ पे मजहब बाद में आता, पहले इंसानियत खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम की जब बात की तो यहाँ पे बीरवा में हमने पिछले ही महीने रमज़ान से पहले एक बड़ा एक सेमिनार किया, दिन भर का सिम्पोजियम चला, जिसमें हिंदू थे, जिसमें सिख थे, जम्मू से हमारे मंदूबीन आए थे। बात खुलकर की वहाँ पे, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के करीब गए। ये मैं कहता हूँ बैनुल मज़ाहिब, इंटरफेथ दोनों चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि जो इंसान इस वक्त दुनिया में जी रहा है बड़ी परेशान हाल है। हकीकत इंसान महफूज ही नहीं है कहीं। जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, ये न सिर्फ शिया सुन्नी की बात है, उसी इत्तेहाद की बात है, ये पूरी दुनिया के जो इंसान है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर्स का रोल क्या है? जिस तरह आपने बताया कि गैर मामूली चीज़ पे हमारे स्कॉलर्स वो रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हकीकत में जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, उनका क्या रोल है? देखिए, स्कॉलर्स जो आलिम होते हैं वो कभी नहीं लड़ पड़ेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं सोशल मीडिया पे जो अक्सर मैं देखता हूँ, या तो वाइज हैं या तो पूरा उनकी दस्तरस नहीं है। फिर दूसरे दिन उसी फिरके के, उसी तबके के उलमा उसको ठीक कर देते हैं, और फिर नौबत इस बात पे आती है माफ़ी मांगने की, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत बात बोली। तो ये नहीं होना चाहिए था। बुनियादी तौर पे अगर स्कॉलर है, कोई इस्लामिक स्कॉलर, वो कभी गलत बात नहीं बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वज़न्नु बिल मुमिन खैरा, आप अपने मुसलमान मोमिन भाई जो है आपके, उनके लिए अच्छा ज़न रखो, हुस्न ज़न रखो। और कुरान ये भी कहता है ये आपके भाई हैं। हाँ, इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो इख्तिलाफ इस हद तक नहीं है कि हमारे अकीदे के इख्तिलाफ हैं। मतलब हमारा अकीदा है तौहीद का, खुदा के सिवा कोई नहीं है, हमारा मुश्तरक अकीदा है। सभी मसालिक जो हैं, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक अकीदा है। इसी तरह रिसालत का अकीदा है, खातिमुन नबीन है, अब्दुहु व रसूलुहु हम पढ़ते हैं, यानी आखिरी नबी हमारे पैगंबर आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और उनका एक अलग मुकाम है, अब्दुहु खास बंदा है। लेकिन ये भी नहीं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा तो नहीं है, खुदा का शरीक समझाना भी पूरा शिरक है। और उनको अपनी मुकाम से नऊज़ुबिल्लाह मिन गज़बिल्लाह मामूली एक राय भी रखना जहन में, एक गुमान तक रखना जहन में, इससे हम इर्तिदाद की सदा तक ना खुदा ना करे पहुंच सकते हैं। तो इख्तिलाफात जो है वो मामलात में है, कोई हाथ बांधता है, कोई हाथ खुला छोड़ता है, कोई सीने पे बांधता है। लेकिन असल मामला अगर नमाज की बात है, नमाज का मामला है अल्लाह के सामने सरेंडर करना, तस्लीम करना अल्लाह के सामने। आप जो हाकिमियत है वो सब बस अल्लाह आपकी है। सुभान रब्बिल अज़ीम जब कहा ना, सभी कहते हैं ना सुभान रब्बिल आला, तो सभी कहते हैं, यानी आला और अज़ीम अल्लाह को जानते हैं। तो इख्तिलाफ कहाँ का, इख्तिलाफ कहाँ पे है? इख्तिलाफ तो बुनियादी चीज़ों पे नहीं, मामलात पे मामूली इख्तिलाफ। इन इख्तिलाफ की बुनियाद पे हम इतने दूर क्यों चले जाएंगे? तो अगर हम इस वक्त उम्मत की बात करेंगे तो तकसीम हो रहा है। तो इस वक्त हमारे समाज में हमने देखा है कि किस तरह के बिदात जो है वो जन्म ले रही है। हमारी शादियों में अगर हम देखें किस तरह का मॉडर्न कल्चर बना हुआ कि एक गरीब की शादी नहीं हो रही, एक गरीब की शादी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही है। वहाँ इस्लामिक स्कॉलर्स को या जो हमारे समाज में जिम्मेदारान शख्सियत है उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने आयाल को बचाओ जहन्नम से। इस्लाम इनफरादी तौर पे अपील करता है, क्योंकि अगर हम दो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे और दो अगर भी होंगे तो 4 आदमियों के ख्यालात जब इनफरादी सतह पर तब्दील हो जाएंगे, कल 10 आदमियों के ख्यालात तब्दील हो सकते हैं। उलमा का रोल, हाँ, उनकी एक मैं कहूँगा उनकी असर पजीरी है, मुतासिर कुन है, उनके लहजे होते हैं, उनके एक फॉलोअर्स होते हैं, वो बड़ा रोल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मस्जिद या किसी दरसगाह में या किसी बड़े मजमे में मौलवी साहब ने, आलिम ने बोल दिया, लेकिन फिर अमल करने वाले तो हम हैं ना, इम्प्लीमेंट।
यहाँ पे एक अलमिया है कि हम सुनते हैं एक कान से तो दूसरे कान से फेंक देते हैं बाहर, हमारी फिक्र में बात नहीं रहती है। ये मसला है, बुनियादी बड़ा मसला ये। तो ये होना चाहिए थी कि पहले हम अपने आप में तब्दीली लाए, फिर हम माशरे की सुधार की तरफ जाएंगे। माशरे में यही एक मसला नहीं है, माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब माशरे में सब कुछ फहाशी है, मंशियात हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो एक फैलाव है और इसके लिए बहुत एक बड़ा बहस की बात है। तो इस पे तो नहीं जा सकता हूँ, इस पे कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उलमा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो एक मिशन के तौर पे आपसी जो इख्तिलाफात है, आपसी रंजिशें जो हैं, इसको छोड़कर अगर वो आगे आएँ तो कौम फिर एक बार मिलत की तरफ, एक उम्मत की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस तरह से इंसानियत का एक तहफ़्फ़ुज़, एक मैसेज लेके जा सकते हैं कि इंसानियत का ये मज़हब। तो शायरी से हम अपनी जो आवाज़ है वो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और शायद काफ़ी अरसे तक वो बात जो है वो दिल पे असर रखती है। तो आपने अपनी शायरी से भी लोगों तक कई मैसेज दी है, तो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ आप बता सकते हैं? बुनियादी तौर पे शायरी अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुश आ गई जहाँ को कलंदरी मेरी वगर न शेर क्या शायरी मेरी। ये अल्लामा का शेर मेरा नहीं है। तो आप समझिए शायरी एक जज्बा, एक इजहार होता है लोगों तक बात पहुँचाने का। लेकिन मुझे एक गिला है शायरी के साथ भी, ये है कि शायर इतने ज़्यादा पैदा हुए हैं कि अगर हम मयार की बात करें, मयार गिरता हुआ मयार ही बुनियादी तौर पे जवा तनज़्ज़ुल है अदब। क्योंकि अगर मयारी अदब लिखा जाए तो अच्छा, अगर हम बात करेंगे ना रेख्ता की, रेख्ती जो लिखी गई लखनऊ की, अब तो उनके दीवान तो मौजूद ही नहीं है कहीं पे, क्योंकि वो अच्छी शायरी नहीं थी, बड़ी खराफाती बातें उनमें रही गई थी। तो इसे यही हाल है इस वक्त की। बहुत सारे अच्छे शायर हैं, बहुत सारे अच्छे शायर हैं। आपके कुछ कलाम? मैं बुनियादी तौर पे ज्यादा नात लिखता हूँ कभी कभी, और मनकबत लिखता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के और बाकी अच्छे लोगों के जो मशाइखीन है, उलमा है, असहाब है, उनके बारे में लिखता हूँ या शुहदा के बारे में। तो मेरा एक नात का एक शेर है, कश्मीरी, पहले उर्दू में सुनाऊँ। वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत की क्या बात लिखूं, मजमून सना जब ऐसा कामिल हमसर कैसे नात लिखूं। वुज़ू कागज़ और कलम का और लबों पर उगता नूर, इज़्ने सना हो आपका आका, अपनी बिपत सौगात लिखूं। और कश्मीरी का एक नात है, इज़न आसुन मैं गुज़बत नात लिखा, बनुन गुजरुन पन दिलिक जज्बात लिखा। हाँ। तो उर्दू में जो आपने अभी बताया तो मुख्तसर तशरीह नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी सी इसकी शायर के आप तशरीह करेंगे। इस शेर में बड़ा सादा शेर है कि ये वरफाना, जो वरफाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने कहा मैंने आपका शिराज़ा, आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया। तो इस जिक्र के बाद मैं क्या नात लिखूं, वरफाना की जिक्र से बढ़कर मिदत सराय में, मिदत में, नात में, तारीफ में क्या लिख सकता हूँ। मजमून सना जब ऐसा कामिल, जब तारीफ का ऐसा मजमून का मुकम्मल है, तो हम सर इस तर्ज पे, इस अदा पे, इस आहंग पे, इस असलूब में मैं कैसे नात लिख सकता हूँ। इतनी अच्छी नात लिखी अल्लाह ने, इतनी अच्छी बात की अल्लाह, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी विपत, अपनी मुसीबतें बयान कर सकता हूँ अपनी नात में, तो इसका तर्जुमा। तो अगर डॉक्टर साहब हम इत्तेहाद की बात करेंगे, जिस तरह से आप खुद दमगम कर रहे हो इत्तेहाद के मामले में, तो एक सोसाइटी का, अवका बॉडीज का क्या रोल है इत्तेहाद के मामले में? मैंने इस सवाल का अगर खंगालेंगे, इसमें मैंने आपको जवाब दिया। बुनियादी तौर पे बुनियाद से हम शुरू करेंगे। अगर हम ग्रास रूट लेवल से इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन उलमा इसमें हमारे साथ रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो बात ही नहीं बनेगी। लिहाजा जरूरत है सोसाइटी को भी बदलने की और उलमा को भी बदलने की। उलमा साथ रहे, सोसाइटी को यही तालीम दे और आगे चलकर। तो डॉक्टर साहब, आखिर पर जो वादी कश्मीर के लोग हैं, इनके लिए 40 सेकंड में आपकी क्या मैसेज रहेगी? बस यही मैसेज है कि बस अपने आप को सुधारिए, लोगों को अच्छे बनने की तरकीब दीजिए और इंसानियत का आलम बुलंद कर दीजिए, मामूली मसाइल में मत उलझिए। ये मेरी मैसेज है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम अपना कीमती वक्त देने के लिए और आवाज़ के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।